ओके। सो कैसे हो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? सभी लोग चैट बॉक्स ओपन है, थोड़ी देर के लिए ऑन रहता है, आपको पता ही है चैट बॉक्स। तो प्लीज आप रिस्पॉन्स दो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपके दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल पहुंचे कि आप किसी ट्रेनिंग के अंदर बैठे हो और आप कुछ सीखने आए हो। ठीक है, दिमाग को बताओ। ठीक है, तभी दिमाग चलेगा आपका। ठीक है, तभी दिमाग चलेगा दोस्तों। यस 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 यस, कैसे हैं? सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो भाई। कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? जल्दी बताओ, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो, शानदार हो, गजब हो, क्या हो, कैसे हो? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड, अच्छे हो बस, गुड हो बस, गुड हो। ओके, बढ़िया है सर, ओके, मस्त हैं, ओके। ओके, गुड, बढ़िया जी। मैं बहुत बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत ही शानदार हूँ, बहुत ही गजब हूँ। ठीक है। ओके जी, ओके, बहुत बढ़िया। तो चलो जल्दी से सभी लोग मुझे ये बताओ कि आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, किस टॉपिक के ऊपर हम मीटिंग करने वाले हैं, किस टॉपिक के ऊपर मैं आपको आज बात करने वाला हूँ। कितने लोग प्रिपेयर करके आए हैं पहले से कि हाँ आज यार ये टॉपिक होने वाला है, तो हमें ये सीखना है, वो सीखना है, या ये चीज़ सीखने को मिलेगी। जल्दी बताओ कौन सा टॉपिक के रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। कंटेंट क्रिएशन, ओके। ओके, कंटेंट क्रिएशन, ओके। और लोग बताओ भाई, एक ही पर्सन बैठा है कि ट्रेनिंग के अंदर? ओके, राहुल जी कह रहे सेम। ओके, सेम, ओके। कंटेंट क्रिएशन, ओके, कंटेंट क्रिएशन। अब आप सोच रहे हो यार ये तो पोस्टर बनाया था, सबको ही पता होगा यार, काम की बात पे हो, पॉइंट टू पॉइंट आओ, ये हो वो हो। देखो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कभी भी याद रखना, जो भी बिल्डिंग बनेगी ना वो जमीन से नहीं बनती है। ठीक है, जब तक उसकी नींव नहीं खुदेगी ना, उसके अंदर ईंटें और क्या कहते हैं ये पूरा सीमेंट वगैरह, पूरा सरिया वरिया नहीं लगेगा ना, तब तक बिल्डिंग नहीं टिकने वाली है। तो वही चीज आपके साथ है। जब तक आपको, आपका जो सारा गेम दिमाग का है, पता नहीं आज से पहले आप 10 ट्रेनिंग में, 15 ट्रेनिंग में बैठ चुके होगे, लेकिन अभी तक भी आपकी जीरो अर्निंग है। उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? क्योंकि आप मीटिंग में सिर्फ बैठने के लिए बैठते हो कि भाई हम मीटिंग ले रहे हैं। हो सकता है आप घर का कुछ काम कर रही हो या कर रहे हो, ठीक है, और आपने बहाना मार दिया हो यार मेरी तो मीटिंग है इस टाइम पे, 7 बजे तो मेरी मीटिंग रहती है, मैं बिल्कुल कुछ काम नहीं कर सकता, मैं कुछ काम नहीं कर सकती इस टाइम पे। ठीक है, अपने काम से बचने के लिए बहुत सारे लोग ट्रेनिंग के अंदर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं बैठने हैं। ठीक है, मेरी जीरो अर्निंग है। जीरो अर्निंग का रीजन यही है क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो यार। मतलब मैं कुछ, बहुत सारे लोग यहाँ पे करीब 37 लोग बैठे हैं, लेकिन अगर मैं पूरे मैसेज अगर यहाँ पर पढ़ूंगा ना, ये मेरी बात नहीं है, ये मेरी बात नहीं है दोस्तों, ये मेरी बात नहीं है, ये बात हर एक ट्रेनिंग के अंदर अप्लाई होती है आपके लिए। कि अगर आप किसी ट्रेनिंग के अंदर बैठे हो, 1 घंटे के लिए बैठे हो, पूरा दिन तो किसी इंसान ने आपको बैठा के नहीं रख रखा है, तो उस टाइम आपको एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, यस राहुल जी, अब एक्टिव हो, मुझे दिख रहा है। तभी आपने अभी एक मैसेज लिखा था सेम। आपने लिखा था ना? यस यस यस, सेम आपने लिखा था, सेम। ठीक है, ओके, डन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, चलो। तो चलिए, आज की जो ट्रेनिंग होने वाली दोस्तों, कंटेंट क्रिएशन को लेके होने वाली है। कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अभी स्टार्ट करा है और उनकी जीरो अर्निंग है? कितने लोग यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं, जल्दी बताओ मुझे। कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट करा है, जीरो अर्निंग है, और मतलब उनको ज्यादा भी नॉलेज नहीं है क्या करना है, कैसे करना है? मी, जीरो रनिंग है, मी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी बिजनेस को स्टार्ट करा है और अभी उनकी जीरो अर्निंग है और वो ग्रो करना चाहते हैं। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन 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 डन। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज मैंने आप सभी लोगों के लिए पीपीटी बनाई है, वो बाद में दिखाऊंगा, लेकिन अब हम, जो मैं आपको करना है, जो अब चीज आपको करनी है वो आपको बताता हूं। चैट बॉक्स हम ऑफ करेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही अमेजिंग होने वाली, बहुत सारी चीज आपको बताने वाला हूं। तो आप मेक श्योर करें अपने आप को कि भाई बस ध्यान रखें कि अच्छे से हमें सीखना है। ओके, डन, ठीक है। चलिए मैं, ओके डन, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन क्या होता है? कंटेंट क्रिएशन एक बहुत ही सिंपल सा चीज है, मतलब कि अपना फेस दिखा के, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी बात को आपको अगर कैमरे को फेस करके अगर आप बता पा रहे हो, ठीक है, अपने इंस्टाग्राम के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू, अपने यूट्यूब, अपना फेसबुक, अपने स्नैपचैट, किसी के भी थ्रू, तो आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो। कंटेंट क्रिएट करना, ये समझ लो हर एक चीज है कंटेंट क्रिएट करना। अगर आप अपना फेस दिखा के भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, वो भी कंटेंट क्रिएशन है। अगर आप फेस नहीं दिखा रहे हो, आप कुछ और मतलब कि एआई से भी एडिटिंग वगैरह करके भी कर रहे हो, वो भी कंटेंट क्रिएशन है। ठीक है, हर एक जो भी काम आप सोशल मीडिया पर कर रहे हो, मतलब स्क्रॉल करने नहीं जा रहे हो, आप कुछ उसके ऊपर अपलोड कर रहे हो, उसको हम कंटेंट क्रिएशन कहते हैं। मतलब आप कोई कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हो।
ठीक है। कंटेंट क्रिएट कर रहे हो उसको ही हम कंटेंट क्रिएशन कहते हैं। और ये जरूरी क्यों है और ये करना क्यों है वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। ओके डन। सबसे पहले मुझे आप सभी लोग बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनकी इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल है। कितने लोग यहां पर ऐसे बैठे हैं जिनकी इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल है। जल्दी बताओ। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल है। मी। तभी मुझे पता चलेगा ना किसकी प्रोफाइल है किसकी प्रोफाइल नहीं है। ठीक है। ओके डन। सबकी प्रोफाइल है। ओके सबकी प्रोफाइल है। मी। ओके डन 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 डन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब हर एक पर्सन की इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल है। अब आप मुझे ये भी बताओ कि इंस्टाग्राम के ऊपर आपके कितने फॉलोअर्स हैं। जल्दी बताओ। इंस्टाग्राम के ऊपर कितने आपके फॉलोअर्स हैं दोस्तों। जल्दी बताओ। ओके जल्दी बताओ। ओके 125 फ्लोर 121 500 2713 1112 फ्लोर है 40 100 1000 217 ओके 450 ओके 555 ओके 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 2000 ओके 100 1200 ओके 700 709 8 ओके डन डन डन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई है जो इंस्टाग्राम में प्रोफाइल बना रखी है। ओके 85 फॉलोवर हैं आपके। ओके आपके 236 फॉलोवर हैं। 236 ओके डन। ओके 1200 ओके डन बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए। ओके 215 166 ओके डन डन बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आपने इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफाइल बनाई है। अब जितने भी फॉलोअर्स हैं अब आप मुझे एक बार मुझे सभी लोग जितने भी लोग इधर बैठे हैं अपने अपनी जो प्रोफाइल है ना इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के ऊपर आपने कितनी पोस्ट कर रखी है वो भी मुझे बताओ। थोड़ा नंबर देखूंगा ना मैं आपका डिटेल देखूंगा कि भाई आप कितने फॉलोअर्स हैं आपने। अब ऐसे लिखना है आपको पोस्ट इतनी है और फॉलोअर्स इतने हैं। पहले पोस्ट का नंबर लिख देना उसके बाद फॉलोअर्स लिख देना। फॉलोअर्स लिखने की जरूरत नहीं है फॉलोअर्स ऐसे करके नहीं। जैसे 50 फॉलोअर्स 50 पोस्ट है तो 50 है पहले लिख देना 100 आपके सॉरी 50 पोस्ट है तो 50 लिख देना और फॉलोअर्स आपके 100 है तो 100 लिख देना 50 100 ऐसे करके लिखो। ओके 12 फॉलोअर हैं 0 पोस्ट पे। ओके 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 80 पोस्ट पर 125 फॉलोअर हैं। ओके ओके 49 पोस्ट पर 1100 फॉलोअर्स हैं। ओके 0 पोस्ट पर 1200 फॉलोअर्स हैं। कौन फॉलो कर रहा है भाई आपको। अच्छा मतलब घर के परिवार के बंदे होंगे दोस्त होंगे कॉलेज के स्कूल के ऐसा है ना। ओके 100 पोस्ट पर 127 ओके 2000 पोस्ट पर 1000 फॉलोअर्स हैं भाई ये बहुत खतरनाक है यार। शिवानी जी आपकी तो प्रोफाइल मुझे देखनी पड़ेगी। ओके 40 फॉलोअर्स पर 40 पोस्ट पर 700 एक पोस्ट पर ओके 500 मतलब ये कोई वही होगा फ्रेंड मतलब कि फ्रेंड वगैरह नहीं कर रखा होगा ना। ओके डन 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 7 ओके ठीक है। भाई ये 1000 पोस्ट पर 150 फॉलोअर्स। देखो मैं यहीं से तो देखना चाह रहा हूँ कि लोग कर क्या रहे हैं मतलब इतनी इतनी पोस्ट कर रखी हैं और फिर भी फॉलोअर्स इतने कम हैं कैसे ऐसे कैसे पॉसिबल है। क्या कर रहे हो आप लोग। ठीक है ओके 332 पोस्ट पर 1000 फॉलोअर्स हैं। ओके 100 पोस्ट पर 2 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये आदित्य जी 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके। ओके अच्छा 1000 पोस्ट पर 1000 फॉलोअर्स हैं। ओके एक पोस्ट पर 8 फॉलोअर्स हैं। ओके डन। देखो मैं ये सब चीजें क्यों पूछ रहा हूं आपसे। देखो मैं आपको समझाता हूँ। सर मजाक कर रहा हूँ। अच्छा मजाक मत करो यार मजाक का टाइम नहीं। ओके डन। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहली बात आपके किसी के 40 पोस्ट 50 पोस्ट 100 पोस्ट हैं। बस जो लोग इनको कह रहा हूँ जिनकी 100 से ज्यादा पोस्ट है ना जिनकी 100 से ज्यादा पोस्ट है ठीक है उन लोगों को भी पूरा फॉर्मूला बताऊंगा। और जिनकी 100 से कम पोस्ट है उनको भी अपना पूरा फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है। करने के बाद पब्लिक की है सर आईडी। अच्छा आप पब्लिक करिए आपने आईडी बहुत बढ़िया डन। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है कैसे करना है। एक सेकंड। सबसे पहले मैं अपनी प्रोफाइल आपको दिखाता हूँ। ठीक है। अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ एक सेकंड आपको। कंटेंट क्रिएशन से पहले आपको थोड़ा मोटिवेशन और कंटेंट का आइडिया होना बहुत जरूरी है। ठीक है तभी आप समझ पाओगे कि क्या चीज है। ओके स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ गाइज आपके सामने में। सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है एक बार मुझे बताओ चैट बॉक्स के अंदर। सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है।
आपको स्क्रीन दिख रही है दोस्तों? यस 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 यस, सबको स्क्रीन दिख रही है। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, डन 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 डन, सबको स्क्रीन दिख रही है। ओके डन। देखो दोस्तों, ये मेरी प्रोफाइल है। मैं अपनी प्रोफाइल एक बार आपको दिखा देता हूँ। ओके जी, ठीक है। देखो दोस्तों, ये मेरी प्रोफाइल है जिसके ऊपर 600 पोस्ट हैं। 600 पोस्ट पर मेरे 3,61,000 फॉलोअर्स हैं। ठीक है, अभी रिस्ट्रिक्शन आ रखी है अकाउंट के ऊपर। ठीक है, बस और एक महीने की बात है मुश्किल से। फिर हम फॉलोअर्स ये इस बार तो 500 के, फिर 1 मिलियन ही पहुंचेंगे। ठीक है। तो ये मेरे क्या कहते हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं इतने पोस्ट के बाद। और मैं आपको कुछ रील्स भी दिखा देता हूं, जो मैंने कुछ पिन भी कर रखे हैं शुरुआत में। तो अभी रिस्ट्रिक्शन के बाद व्यूज नहीं आ रहे हैं। बट आप देखोगे 8.8 मिलियन, 3.4 मिलियन, 4.8 मिलियन। और अगर आप नीचे जाके स्क्रॉल करोगे ना, जब आप नीचे जाके स्क्रॉल करोगे, तो आपको दिखाई देगा कि बहुत बहुत ऐसी पोस्ट हैं जिसको 1 मिलियन, 1 मिलियन तो बहुत है, बहुत सारे हैं। ठीक है। तो ऐसी ऐसी पोस्ट भी मेरे पास है, जैसे ये वाली रील के ऊपर अभी कुछ टाइम पहले व्यूज आए थे। ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे जाओगे, जब मेरी प्रोफाइल आप विजिट करोगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं ऐसी ऐसी। अभी ये जब यहाँ से जब जब से रिस्ट्रिक्शन चालू हुई, तब से मेरी पोस्ट के ऊपर व्यूज़ कम हो गए हैं। अदरवाइज अगर आप नीचे देखोगे, तो बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ मेरी पोस्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि पोस्ट बहुत सारी डालना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सीक्वेंस में देखो तो 2.2 मिलियन, ओके, ये देखो 500 के, ये हो गए एक एक मतलब कि 183, ये हो गए आपके 189, ये देखो 137, ओके। ये उस टाइम के पजल वाला जब चल रहा था। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे और नीचे स्क्रॉल करोगे, ठीक है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रखे हैं। ठीक है, 1.8 ये वाला। ठीक है। आप देखोगे ये एक ये वाली वीडियो है, 5.6 मिलियन व्यूज़ हैं इसके ऊपर, ये 5.6 मिलियन। ठीक है। ओके, 100 के, 300 के, तो ये तो नॉर्मल थे। ठीक है, 1.3 मिलियन आप लोग देख सकते हो, 1.8 मिलियन। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना ऊपर वाली वीडियो को पिन कर रखे हैं, जो ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं। ठीक है, ये देखो 8 पॉइंट मतलब कि 8 लाख व्यूज़ हैं इस पर, 7 लाख व्यूज़ हैं इस पर, 1,10,000, 1.4 मिलियन व्यूज़ हैं। ठीक है, और नीचे स्क्रॉल करोगे, ये रहा 1.9 मिलियन व्यूज़ हैं। ठीक है, इस पे देखो, ये है 2,40,000, इस पे है 4,80,000, इस पे 6 लाख व्यूज़ हैं। इस पर 1.6 मिलियन व्यूज़ हैं। ठीक है, और नीचे स्क्रॉल करते हैं, इस पर 1 मिलियन है। इस पर करीब 4.5 लाख व्यूज़ हैं। ठीक है, इस पर देखोगे आप 1 मिलियन व्यूज़ हैं। इस पर देखो 2 मिलियन, इस पर 5.5 मिलियन व्यूज़ हैं। ठीक है, और दिखाता हूँ मैं आपको, नीचे दिखाता हूँ, इस पर 1.1 मिलियन व्यूज़ हैं। ठीक है, इस पे आपका 2 लाख व्यूज़, 1 लाख व्यूज़। ठीक है, 2 लाख मैं दिखा क्यों रहा हूं, बताऊंगा अभी। 1.1 मिलियन व्यूज़ हैं। ठीक है, इधर देखोगे 3.4 मिलियन व्यूज़ है इस वाली रील के ऊपर। ठीक है, और देखोगे 1 1 लाख तो बहुत नॉर्मल थी उस टाइम पे, 1 मिलियन व्यूज़ हैं, 2.2 मिलियन व्यूज़ हैं। ठीक है। ओके, आप देखोगे 1.5 मिलियन व्यूज़ हैं, 1.1 मिलियन व्यूज़ हैं। ओके, 1.5 मिलियन व्यूज़ हैं। ठीक है, इधर देखोगे तो ये 1.7 मतलब कि 1,73,000 व्यूज़ हैं। इसके ऊपर 1,32,000 व्यूज़ हैं। ठीक है, इस पर देखो 2.3 मिलियन व्यूज़ हैं। इस पर 2 लाख प्लस, इस पर 1 लाख प्लस, इस पे हैं 8 लाख व्यूज़ हैं। इसके ऊपर 3,13,000 व्यूज़ हैं। इसके ऊपर आपके 5 लाख प्लस व्यूज़ हैं। इसके ऊपर 1,57,000 व्यूज़ हैं। इस पर 6.1 मिलियन व्यूज़ हैं। इस पर 1.3 मिलियन व्यूज़ हैं। ठीक है, आप देखो 4 मिलियन व्यूज़ हैं, 1.9 मिलियन व्यूज़ हैं। ठीक है, ये देखो 6 लाख व्यूज़ हैं। इस पर 1.3 मिलियन व्यूज़ हैं। इस पर 4.8 मिलियन व्यूज़ हैं। तो ये सब कुछ दोस्तों मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। ठीक है। ओके, ये सब कुछ देख के अच्छा लगा आपको? ये सब कुछ देख के अच्छा लगा? आप सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ, आपको बढ़िया लगा ये देख के कि यार इतने व्यूज, इतने सारे व्यूज? ऐसा नहीं है कि भाई एक दो तुक्का हो जाता ना। एक ऐसा होता है किसी का तुक्का लग गया कि एक वीडियो अपने आप ही चली गई। पर भाई ऐसी आपको मैंने अभी 20 30 वीडियोस दिखाई हैं जो 1 मिलियन है, ये 8 लाख हैं, 7 लाख हैं। ठीक है। तो ये जो चीज है ना, वो तुक्का नहीं है, ये पूरी साइंस है, पूरी साइंस है। और अगर आपने ये साइंस को इस्तेमाल कर लिया, तो भाई आप भी कंटेंट क्रिएशन के मास्टर बन सकते हो। अपनी जो रील है ना, उसको एकदम वायरल कर सकते हो। एक दिन तो मर जाना है। सर अच्छा लगा, फिर एक दिन तो मर जाना है, समझ नहीं आया। ओके, ठीक है। तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने आपको ही मैसेज नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि मैंने एडमिन कर रखा है, इस वजह से मेरे पास आ रहे हैं डायरेक्ट मैसेज। मतलब कि मुझे डायरेक्ट सारे, कुछ लोग सोच रहे होंगे ना कोई मैसेज नहीं कर रहा, सब लोग मैसेज कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे तो आपकी मिस्टेक है इसके अंदर। ठीक है। ओके डन।
तो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूं कि दोस्तों पोस्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं, किसी की 1,000 पोस्ट मैंने देखी हैं, ठीक है, आपने अभी बताया कि 1,000 पोस्ट हैं, 2,000 पोस्ट हैं, इस तरीके से आपने दिखाया है। तो पोस्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पोस्ट किस तरीके से करना है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात दोस्तों, कंटेंट क्रिएशन में अगर आप आ रहे हो तो आपको 3 से 4 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली जरूरत है, आपको एक अच्छा फोन चाहिए अच्छे कैमरे के साथ। ठीक है, अब आप सोचोगे यार मुझे आईफोन लेना चाहिए क्या? अभी आईफोन मत लो अगर आपका बजट नहीं है तो। आप सिंपल जो भी एंड्रॉयड फोन है अपना, उसका बैक कैमरा यूज करो। ठीक है, और अगर भाई अगर आईफोन ले सकते हो, अगर आप परचेज कर सकते हो, सेकंड हैंड आईफोन ले सकते हो, या तो जो 3 कैमरों वाला होता है ना उसको ही परचेज करना। ठीक है, जो भी ये जो कैमरा होता है उसका जो 3 कैमरों वाला होता है ना उसको ही परचेज आपको करना पड़ेगा। अगर वो परचेज करोगे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर आपको 3x की क्वालिटी मिलती है दोस्तों। आप 13 प्रो भी ले सकते हो पुराना, आपको मुश्किल से मुश्किल पुराना अगर लोगे तो 20-25 हज़ार रुपए का मिल जाएगा आईफोन। कंटेंट क्रिएशन अगर आपको करनी है, मतलब अच्छे से, अगर आपको व्यूज लेके आने हैं, अच्छे से वायरल होना है, अच्छे से सारा कुछ करना है, तो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, अब आपको पहला चीज हो गया, आपके पास अच्छा फोन होना चाहिए। अच्छा फोन, और हमेशा याद रखना, आपको जो भी शूट करना है वो बैक कैमरे से शूट करना है, फ्रंट से बिल्कुल भी नहीं करना। गलत है बिल्कुल, फ्रंट से शूट करना ही नहीं है आपको। बैक कैमरे शूट कर लिया, पहला काम हो गया आपका कैमरे का। दूसरा हो गया एडिटिंग सॉफ्टवेयर। आपको सबसे पहले, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप यूज कर सकते हो इनशॉट का। और अभी एक और चीज बताता हूं दोस्तों, इनशॉट का अगर यूज करना चाहते हो इनशॉट का यूज कर लो। अदरवाइज अभी इंस्टाग्राम ने अपना खुद का एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर निकाल दिया है। मैं आपको दिखाता हूं, अगर यहां पर लैपटॉप के अंदर दिख पाएगा तो। ठीक है, ओके, एक सेकेंड। इंस्टाग्राम ने जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च करा है, ओके, एडिट बाय इंस्टाग्राम, एक अभी सॉफ्टवेयर लॉन्च करा है इंस्टाग्राम का। एडिट बाय इंस्टा, ये वाला लोगो ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये एक सॉफ्टवेयर इंस्टाग्राम ने खुद लॉन्च करा है। इसका फायदा बताऊंगा दोस्तों आपको मैं। देखो ये वाला, ये इस टाइप का लोगो है इसका, एडिट एंड इंस्टाग्राम ऐप है, इसका नाम एडिट, नाम है इसका, एडिट्स। ठीक है, ये इंस्टाग्राम का एक सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है अभी नया नया। तो आप क्या कर सकते हो, इस सॉफ्टवेयर को अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर लो। अब फायदा क्या होगा, आप इसको इंस्टाग्राम से लॉगिन हो जाएगा। अब आपको डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे जाके एडिट वेडिट करते थे ना आप, तो उसमें कम लिमिटेड चीजें थी, लेकिन इसके अंदर सब कुछ है, जैसे इंशॉर्ट है ना, बिल्कुल वैसे ही समझ लो। ठीक है, इधर जाओगे अपनी वीडियो को इधर ही एडिट करके ऑटोमेटिकली डायरेक्ट इधर से पोस्ट इंस्टाग्राम पे हो जाएगा। आपको फोन के अंदर एक्सपोर्ट करने की और ये सब कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इधर से ही फोन से ही एडिट करो, और एडिट करते ही आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड कर दो। जिससे पता क्या होगा, आपकी क्वालिटी जो होगी ना इंस्टाग्राम की, वो बेस्ट हो जाएगी। ठीक है जी, किसी को पता था सॉफ्टवेयर जो लॉन्च हुआ है, आपने डाउनलोड कर रखा है किसी ने ये सॉफ्टवेयर अभी तक या नहीं? यस और नो टाइप करो जल्दी से। अभी तक आपने ये वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है, यस और नो? नो 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 नो, यस यस। ओके, डन 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 डन, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने कर रखा है लेकिन मैक्सिमम लोगों ने नहीं कर रखा है। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या कर सकते हो, इसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लो। और इससे बहुत फायदा है, क्योंकि क्वालिटी भी ज्यादा गिरेगी नहीं, प्लस इंस्टाग्राम का एडिट सॉफ्टवेयर इसको यूज करोगे तो हो सकता है इसमें, देखो कोई भी चीज है, अगर मैं हूं, मैं मान लो मैं, मेरा कोई ऐप है, अब मैंने उसका मिलता जुलता दूसरा एप्लीकेशन भी लॉन्च करा है। ठीक है, उसमें मैं ये वाले एप्लीकेशन की, जैसे इंस्टाग्राम, सोचो मैं इंस्टाग्राम का मालिक होता, तो मैं क्या सोच रहा होता कि यार ये मेरा इंस्टाग्राम ऐप है, और इसके मिलता जुलता मैंने एडिटिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च करा है जिसमें हम और लॉग इन भी कर सकते हैं। तो भाई अगर कोई मेरा सॉफ्टवेयर ये वाला यूज करेगा ना, तो मैं क्या करता कि भाई उसकी फोकस, अगर ये वो एडिट इधर से कर रहा है, इधर ही अपलोड कर रहा है, तो ये कहीं जा ही नहीं रहा है बाहर हमारे इन्वायरमेंट से। तो हम, मैं क्या करता, उसका जो रील है उस पर ज्यादा रीच पहुंचाता। क्यों? क्योंकि उसको लगता है यार इंस्टाग्राम के इस वाले सॉफ्टवेयर से मैं एडिट करता हूं ना, तो मेरी रीच ज्यादा आती है। समझ रहे हो ना? तो यही है, इंस्टाग्राम की चीजें यूज करोगे ज्यादा से ज्यादा, तो उसको लगेगा कि भाई ये बंदा मेरे बहुत ज्यादा चीजें यूज करता है, ये कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए, कहीं और सॉफ्टवेयर यूज ना करने लगे। तो इसकी रील अगर अपने सॉफ्टवेयर से यूज करवाता हूं तो क्वालिटी बढ़िया दो और रीच ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये हर एक इंसान करता है। तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज, आपका कैमरा अच्छा है, कैमरा अच्छा हो गया तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप एडिट वाला यूज कर सकते हो। अगर ये यूज नहीं करना चाहते तो दो दो और सॉफ्टवेयर है, तीन है। एक है आपका क्या कहते हैं, वीएन, दूसरा है आपका इनशॉट, और तीसरा है आपका कैपकट। कैपकट थोड़ा एडवांस लेवल पे पहुंच जाता है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप वीएन एडिटर डाउनलोड कर लो, दूसरा इनशॉट। ठीक है, ये दो एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देता हूं, जो बिगिनर्स हैं उनको फिर से एक बार दिखा देता हूं।
या तो आप ये वाला जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, या आप क्या कर सकते हो, या आप डाउनलोड करो ये इनशॉट। ये सब कुछ आपके फोन के अंदर खुल जाएगा दोस्तों। अरे सॉरी। ओके, ये इनशॉट एप्लीकेशन है। लोगो दिखा रहा हूं बिल्कुल सेम इनशॉट। अगर आप ये वाला जो है, अगर आपने फोन के अंदर खोलोगे ना, तो प्ले स्टोर के ऊपर ये खुल जाएगा। इनशॉट एप्लीकेशन है, आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत सिंपल टू यूज है, बहुत ज्यादा सिंपल टू यूज है। तो दूसरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर ये हो गया है। अगर आप चाहते हो इनशॉट के बाद, अगर आप चाहते हो नहीं यार इनशॉट नहीं कर सकते, तो वीएन एडिटर कर सकते हो आप। ठीक है, वीएन एडिटर का लोगो ये होता है, ये वाला। ठीक है, अपने आपके फोन के अंदर खुल जाएगा वीएन एडिटर भी। ओके, तो आप ये वाला जो लोगो दिख रहा है आपको वीएन एडिटर का है, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। बिगनर फ्रेंडली है, बहुत इजी है। तो फोन अच्छा हो गया, तीन एडिटिंग सॉफ्टवेयर बता दिए आपको। और अगर आपको थोड़ा एडवांस, जब आप एडिटिंग अच्छे से सीख जाओ, तो आप फिर उसके बाद कैपकट पे जा सकते हो। ठीक है, ये कैपकट पे जा सकते हो। ये लास्ट वाला है, समझ लो कैपकट एक लास्ट वाला है। जब आप काफी अच्छी एडिटिंग करना सीख जाओ, सारा कुछ बढ़िया हो जाए, तो आप कैपकट अपना डाउनलोड कर सकते हो। और कैपकट थोड़ा आईफोन में तो चलेगा नहीं, एंड्रॉइड में, मतलब आईफोन में तो आपको थोड़ा सा वीपीएन वगैरह यूज करके लगाना पड़ेगा। अदरवाइज आप इसको यूज कर सकते हो अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर। ठीक है, तो जब आपका एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो जाएगा, आपका कैमरा वीडियो अच्छी हो गई है, अब आपको करनी है वीडियोस अपलोड। अब मैं उसकी उसके ऊपर की साइंस बताऊंगा। अब मैं आपको एक सेकंड बस, देखो, अब मेरी बात सुनो दोस्तों। अब जो है, अब काम की बात अब है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये काम आप सालों से करते हुए आ रहे हो। ओके, हाँ चलता है, चलता है, लेकिन मतलब कि एंड्रॉइड के अंदर बहुत इजीली चल जाता है, आईफोन के अंदर थोड़ा सा दिक्कत करता है। फोन कौन सा सर? फोन आप ले सकते हो, अगर मैं आपको बता रहा हूँ बजट फ्रेंडली सेकंड हैंड फोन, अगर एंड्रॉइड लेना चाहते हो, वो सॉरी आईफोन लेना चाहते हो, तो आप लेना 13 प्रो। ठीक है, आईफोन लेना, आईफोन ही लेना है क्या? यस। अगर आपको दूसरा फोन लेना है, अगर आप चाहते हो कि भाई सेकंड फोन लेना है मुझे, और मेरे पास इतना बजट नहीं है, और मैं लेना भी सस्ता ही चाहता हूं भाई, मेरे पास पैसे नहीं है इतने, मेरे पास जो फोन है उसको अगर मैं बेच कर मैं दूसरा फोन लूं, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो क्या लेना है? फिर लेना है आपको 13 प्रो आईफोन का। क्योंकि इसका कैमरा सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है, सबसे शानदार है, सारे आईफोन में ना बहुत अच्छा कैमरा है उसका। और 13 प्रो आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। ठीक, अब यार मोटो का फोन अच्छा रहता है, ये फोन अच्छा रहता है, कुछ नहीं रहता। एंड्रॉइड तो मैं समझता नहीं, एंड्रॉइड जो फोन है वो एंड्रॉइड ही है। चाहे आप कितना महंगा ले लो, चाहे कितना सस्ता ले लो, उसका कैमरे की वो क्वालिटी आईफोन को टक्कर ले ही नहीं सकता। ओनली 15 या ओनली 13 नहीं लेना है, ओनली 14 भी नहीं लेना है, आपको तीन कैमरों वाला लेना है। उसका रीजन बताता हूं। जो तीन कैमरों वाला आईफोन होता है ना, उसके अंदर एक 3x का ऑप्शन होता है, वो सबसे बेस्ट है। एक नंबर क्वालिटी निकाल के देता है वो। ठीक है जी, तो आपको फोन अगर लेना है तो अब ये ले सकते हो। डन, अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब आता है कंटेंट क्रिएशन के ऊपर बात। इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट क्रिएट क्या करना है, कैसे करना है, क्या है कंटेंट क्रिएशन। आपको थोड़ा सा पीपीटी शेयर करता हूं, और आपको कुछ चीजें दिखाता हूं गाइस। ओके, ओके, देखो, सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो, सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस 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 यस, डन 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 डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो, अब मैं आपको बताता हूं आपको कंटेंट क्रिएट कैसा करना है। देखो, आपको अगर इंस्टाग्राम के ऊपर क्रिएट करना है ना कंटेंट, तो उसका एक, देखो, सबसे पहली बात, कंसिस्टेंसी मैटर करती है बहुत ज्यादा। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन, ये चार पांच टारगेट होते हैं, कि भाई मैं एक छोटा टारगेट पकड़ता हूं 30 दिन का, मुझे 30 दिन लगातार कंटेंट अपलोड करना है, एक ये भी टारगेट होता है। फिर होता है कि भाई मैं 30 दिन नहीं, मैं 60 दिन का टारगेट लूंगा, मैं 90 दिन का टारगेट लूंगा। लेकिन ये टारगेट टुकड़ों में लो, ऐसा ले सकते हो कि पहले 30 दिन का कंप्लीट करो, 30 दिन का आपने कंप्लीट कर दिया, तो फिर उसको कंटिन्यू रहने दो 60 दिन तक। 60 दिन तक कंप्लीट कर दिया आपने, तो आदत आपको ऐसी पड़ जाएगी कि आपको फिर कंटिन्यू ही हो जाएगा वो। फिर 365 दिन आपकी एक रील आएगी आएगी। ठीक है, वो कैसे आएगी बताता हूं, देखो सुनो मेरी बात। कोई भी रील क्रिएट करने से पहले दोस्तों, आपको क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। देखो, अगर आपको इंस्टाग्राम को क्रिएट करना है ना कंटेंट, तो मैं आपको बताता हूं, इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट होती है इंगेजमेंट, इंटरेस्ट, बिहेवियर, टाइम स्पेंड। ये सारा कुछ जो है ना, ये चार चीजें हैं जो इंस्टाग्राम देखता है आपकी रील को वायरल करने से पहले। क्या क्या यूज करता है? कि इंगेजमेंट, कि लाइक कितना है, कमेंट कितने, शेयर कितने, सेव कितने। अगर आप ऐसी रील बना रहे हो जिसके ऊपर लाइक ज्यादा है, या शेयर ज्यादा है, या कमेंट्स ज्यादा है, या सेव ज्यादा है, तो वो रील वायरल होने के चांसेस रहते हैं।
इंटरेस्ट के देखो, पहले इंगेजमेंट इस चीज को कहते हैं ना, इंगेजमेंट कैसी आ रही है, इंगेजमेंट कैसी आ रही है। इंगेजमेंट का मतलब होता है दोस्तों लाइक, कमेंट, सेव, शेयर, इसको इंगेजमेंट कहते हैं। और कहते हैं आपकी रील के ऊपर कितनी इंगेजमेंट आती है, तो हम बताएंगे कि भैया हमारी जो रील के ऊपर इतने कमेंट्स आते हैं, इतने शेयर आते हैं, इतने व्यूज आते हैं, तो इसको हम इंगेजमेंट कहते हैं। ठीक है, ओके। इंटरेस्ट क्या है, व्यूअर किस तरीके का इंटरेस्ट रखता है, अब वो आपको देखना पड़ेगा अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, वीएबी टाइम स्पेंड, कितनी देर अपना टाइम स्पेंड कर रहा है आपकी रील के ऊपर, वो चीज देखता है, सब कुछ एल्गोरिदम देखता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और चीजें दिखाऊंगा बहुत बढ़िया। ओके, हर एक चीज का एल्गोरिदम अलग होता है, ये तो आपको पता ही होगा, बट अब यहां पे आते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूं। देखो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम एक पोस्ट को वायरल करने का कैसे काम करता है, समझना मेरी बात को। सबसे पहली बात, जैसे मान लो आपने एक पोस्ट को अपलोड कर दिया, जैसे आपने पोस्ट अपलोड करी, पोस्ट अपलोड करने के बाद सबसे पहले आपकी 10% ऑडियंस को दिखाएगा। मतलब जैसे मान लो आपके 50 फॉलोअर हैं, आपके 100 फॉलोअर्स हैं, आपके 1000 फॉलोअर्स हैं, आपके 80 फॉलोअर्स हैं, कितने ही फॉलोअर्स हैं, उन फॉलोअर्स में से जो 10% फॉलोअर्स होंगे, जैसे मान लेते हैं आपके 100 फॉलोअर्स हैं, तो 100 फॉलोअर्स में से सबसे पहले जो पोस्ट होगी वो आपके 10% फॉलोअर्स को दिखाई जाएगी। मतलब मान लो कि 100 में से आपके 10 फॉलोअर्स को दिखाई जाएगी। अब वो जो 10 फॉलोअर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपकी रील वायरल होगी या नहीं होगी। कैसे बताता हूं। वो जो शुरू के 10 फॉलोअर होंगे ना, वो क्या करेंगे, दे लाइक, दे डोंट लाइक, दे डोंट कमेंट। अगर उन लोगों ने लाइक नहीं करा, उन्होंने कमेंट्स नहीं करे, उन्होंने इंगेजमेंट नहीं दिखाई, तो समझ लेना आपकी जो ऑर्गेनिक रीच है ना वो बहुत डाउन हो जाएगी और आपका अकाउंट ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपने पोस्ट करी, ठीक है, आपने पोस्ट करी और डिलीट कर दी, तो कोई इंगेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है उससे। लेकिन अब मैं तीसरा सिनेरियो बताता हूं कि आपके 10% ऑडियंस है, 10% ऑडियंस में से उन्होंने इंगेज कर दिया। मतलब 100 में से जो 10 लोग थे ना, उन्होंने अच्छे से लाइक करा, शेयर करा, फॉलो करा, उनको मजा आया आपकी रील के अंदर। इन कहने की बात यह है कि उनको मजा आया आपकी रील के अंदर। अगर उनको मजा आया, उन्होंने उसमें इंगेजमेंट शो करी, तो ये समझ लेना दोस्तों कि आपकी पोस्ट जो है ना वो और ज्यादा आपके फॉलोअर्स को दिखाई जाएगी। कैसे होगा, अब बहुत ज्यादा फॉलोअर्स को दिखाई जाएगी तो वो पोस्ट जो है और ज्यादा एंगेज करेगी, और वो पेज जो पोस्ट है वो आपके एक्सप्लोर पेज पे जाएगी, रैंक पेज पर जाएगी, और फिर उसके बाद आपका अकाउंट ग्रो होगा, और फिर आप न्यू पोस्ट करने के लिए तैयार हो। देखो सीधी बात ये है कि जो आपके फॉलोअर्स है ना वो खराब फॉलोअर्स नहीं है। आपको वो फॉलोअर्स इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि वो आपकी रीच भी अप कर सकते हैं, वो रीच को डाउन भी कर सकते हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं कि एक नीच के ऊपर काम करना चाहिए। जैसे मान लो, मैंने कई बार एग्जांपल भी दिया है कि आपने कंटेंट क्रिएशन बनाया, सोच रहे हो कि यार ठीक है मैं अब कंटेंट क्रिएट करूंगा। अब कंटेंट क्रिएट करते हो, आपने कोई नीश अच्छी सी डिसाइड नहीं करी। आपने सोचा अभी बिग बॉस चल रहा है, आपने बिग बॉस की क्लिप काट काट के डालना स्टार्ट कर दिया। अब बिग बॉस वाली रील के ऊपर अभी कंटेंट ट्रेंडिंग है, उसके ऊपर व्यूज आने स्टार्ट हो गए, हो सकता है 1 लाख 2 लाख, कोई वीडियो आपकी मिलियन में चलेगी, 2 मिलियन चली गई है, और आपके फॉलोअर्स भी गेन हो गए। आपने बिग बॉस में 10,000 फॉलोअर्स कर लिए, ठीक है, 10,000 फॉलोअर्स कर लिए। अब आपको क्या, बिग बॉस बंद हो गया। अब आपको क्या है, यार अब मैं ना कुछ और कंटेंट बनाता हूं, अब मैं क्रिकेट के रिलेटेड बनाता हूं। अब भाई जो बंदे बिग बॉस देखते हैं, ये तो जरूरी नहीं है वो क्रिकेट भी देखते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में। हो सकता है आपको जितने लोगों ने फॉलो करा वो हाउस वाइफ हो सकती हैं, लड़कियां हो सकती हैं जिनको क्रिकेट देखना पसंद ही नहीं है, वो कभी देखती नहीं है। ठीक है, बस उनको नाम पता है, विराट कोहली का नाम पता है, और ज्यादा लोगों को जानती भी नहीं है, तो वो देखती नहीं है। तो अब आपने जो क्रिकेट का कंटेंट अपलोड करा उसके बाद, तो क्या होगा, अब 10% ऑडियंस को कंटेंट आपका दिखाएगा, मतलब 10,000 में से 1,000 लोगों को कंटेंट दिखाएगा। अब जो 1,000 लोग हैं वो लोग हैं जिनको सिर्फ बिग बॉस में इंटरेस्ट था, उनको इंटरेस्ट नहीं है आपके क्रिकेट में, तो वो लोग आपकी पोस्ट को एंगेज क्यों करेंगे, वो अपनी फीड क्यों खराब करेंगे। आपने कंटेंट पोस्ट करा, ठीक है, तो वो क्या आपकी पोस्ट को लाइक करेंगे, नहीं करेंगे। भाई मैं क्रिकेट पसंद ही नहीं तो लाइक क्यों करूं, सेव क्यों करूं, शेयर क्यों करूं, कमेंट क्यों करूं जब मुझे पसंद ही नहीं है। और वो आपको अनफॉलो और कर देंगे। तो फिर होगा क्या, फिर ये होगा, अगर उन्होंने आपकी पोस्ट को डोंट लाइक, मतलब कि लाइक नहीं करा, कमेंट नहीं करा, कुछ नहीं करा, तो आपकी जो ऑर्गेनिक रीच है ना वो बहुत ज्यादा डाउन चली जाएगी। और जो आपके 10,000 फॉलोअर्स है ना वो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। और प्लस 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 एक और बात बताता हूं, फिर आपका जो अकाउंट है वो ग्रो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने नीच चेंज कर लिया है। इसलिए मैं आपको पहले बताता हूं दोस्तों, आपको हमेशा एक नीच के ऊपर काम करना है। अब ये जरूरी नहीं है आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो आप सिर्फ एफिलिएट के रिलेटेड ही कंटेंट बनाओ। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है, आप एफिलिएट कर रहे हो उसका मतलब पता है आपको क्या है, आप सेल्स के ऊपर कंटेंट बना सकते हो, आप मोटिवेशन के ऊपर कंटेंट बना सकते हो, आप बिजनेस के ऊपर कंटेंट बना सकते हो, आप किसी का मतलब कि एक ऑफलाइन बिजनेस
कैसे टफ है, ऑफलाइन बिजनेस के बारे में चीजें बता सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस की चीजें बता सकते हो, क्या फायदे हैं। आप स्टॉक मार्केट ही बता सकते हो। आप जो भी आपके जो एफिलिएट के कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज को सीख सीख कर उनके अंदर क्या क्या वीडियोस के अंदर सीखा है आपने, उसके बारे में बता सकते हो। आपने जो कोर्स पूरा देखा है, मान लो आपने कैनवा का कोई कोर्स कंप्लीट करा, आपने यूट्यूब का कोई कोर्स कंप्लीट करा, तो आप उसमें से नॉलेज ले लेकर अपने इंस्टाग्राम के ऊपर बता सकते हो। बट आपको एक नीच के ऊपर काम करना है, एक नीच के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना है। समझ आ गया आप सभी लोगों को जो मैं बता रहा हूं कि नीश इंपॉर्टेंट क्यों है, कि एक नीश आपका पूरा खराब कर देगा पूरा मामला। समझ आया सबको गाइस, सबको समझ आया? एक बार चैट बॉक्स होने जल्दी बताओ जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हो उस चीज को। यस 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 यस। ओके। तो आपको हमेशा एक नीच के ऊपर काम करना है। अब आपको ये बात समझ आ गई कि एक फोन चाहिए, बढ़िया एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, इंस्टाग्राम हमारे पास है ही, एक परफेक्ट नीच चाहिए, चार चीजें हमारे पास हो चुकी हैं। अब क्या करना है फिर? अब करना है आपको कंटेंट अपलोड, और वो भी बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ। अब कंसिस्टेंसी क्या होती है बताता हूं। देखो दोस्तों, कैसे बनती है कंसिस्टेंसी, वो भी बताता हूं, डोंट वरी। यस 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 यस। बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा फोकस के साथ करना है। देखो, देखो ये मैंने पूरा कैलेंडर भी बना रखा है, पूरा चार्ट भी बना रखा है कि 10 मिनट में अगर आपके मान लो 1,000 फॉलोअर्स हैं, तो 1,000 फॉलोअर्स में से अगर 50 से 80 पीपल्स इस रील को देखेंगे, ठीक है, तो कितने ने लाइक करा, कितने ने कमेंट करा, टेस्टिंग एरिया जाता है, फिर सेकेंडरी टेस्टिंग जाता है, उसके बाद एक्सप्लोर फीड टेस्टिंग जाता है, उसके बाद आपका वायरल पेज पर जाता है, फिर ट्रेंडिंग पुश मिलता है, फिर फुल बोस्ट मिलता है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। ओके। पर अभी आपको इतना फिलहाल अभी सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की वीडियो है। इंस्टाग्राम एल्गोरिथम की जो वीडियो है ना, वो आगे बताएंगे, डोंट वरी। अब देखो, यस, अब बहुत सारे लोग क्या है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, कंटेंट तो क्रिएट कर लेते हैं, वो अपनी नीच भी डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन उनकी रील फिर भी वायरल नहीं होती है, उनका काम फिर भी नहीं चलता है। पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। क्या कंसिस्टेंसी नहीं है? वो 10 दिन तो मोटिवेट हो गए, मान लो उन्होंने एक रील, दो रील, तीन रील, चार रील, डेली एक रील, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, और उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे। वो डाल रहे हैं, 10 दिन बाद इतना मोटिवेशन डाउन हो जाएगा कि वो रील अपलोड ही नहीं करेंगे, 5 दिन अपलोड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जैसे मेरी कंटेंट देख लिया आपने, या मेरी कोई ट्रेनिंग देख ली, या किसी और की इंस्टाग्राम के ऊपर ट्रेनिंग देखी, उसने कहा कंसिस्टेंसी मैटर करती है, फिर आप सोचोगे यार इस बार तो पक्का करूंगा मैं इस कंसिस्टेंसी को, यार इस बार तो पक्का करूंगा, फिर आप लग जाते हो, फिर 2 4 5 दिन लगते हो, फिर छोड़ देते हो। यही नहीं करना है आपको। इंस्टाग्राम ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है, ये है आप जितना क्वालिटी ऑफ कंटेंट, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों मैटर करती हैं। कुछ लोग कहते हैं ना भाई अच्छा अच्छा डालो, एकदम क्वालिटी वाला होना चाहिए, नहीं ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी रील आप देखोगे जो बिलर बिलर रील होती हैं, लेकिन वो वायरल हो जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ मजा आ रहा होता है, वैल्यू मिल रही होती है, एंटरटेनमेंट मिल रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है। बस आपको वही देने की कोशिश करना है। अब देखो, समझना मेरी बात। अगर आप कोई भी रील, अब जैसे कि अब मान लो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करने वाले हो, और 27 तारीख है, 27 अगस्त है आज। अब आप चाहते हो कि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करूं, तो आपके पास आज की रात है, 27 की रात, 28, 29, 30, 31, एक तरीके से 4 साढ़े 4 दिन है आपके पास। अब 4 साढ़े 4 दिन के अंदर पता है आपको क्या काम करना है? आज रात बैठ के अपना पूरा कंटेंट अगले 30 दिन का डिसाइड कर लो, मुझे ये करना है। ठीक है? कल से अपने 2 दिन लो, मुझे उनको शूट करना है, जितना हो सकता है उतना शूट करना है, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा शूट करना है। शूट करने पे लग जाओ भाई, पागलों की तरह लग जाओ, शूट करो। 2 दिन लग जाओ, शूट करते रहो करते रहो। हो सकता है आप शूट कर करके 5 10 15 जितनी भी रील बन सकती है आप बनाने की कोशिश करो। मान लो आपने 10 रील बना दी, ठीक है, अब आपके पास 2 दिन बचे हैं, उन 10 रील को एडिटिंग पे लग जाओ। वो 10 रील को आपको बस और कुछ काम नहीं करना है, ना आपको कोई सेल करनी, कुछ नहीं करना। आपने 10 दिन उस रील के ऊपर लग गए, अब आपने वो एडिटिंग भी कर ली। अब आपको वो सारी की सारी रील अपने इंस्टाग्राम के ऊपर डेली एक एक करके अपलोड करनी है। चाहे आप शेड्यूल कर सकते हो, बट मैं कहूंगा शेड्यूल मत करो, आप अपने आप से मैन्युअली करो। एक टाइम फिक्स करके, एग्जैक्ट टाइम फिक्स करके अपलोड करना स्टार्ट कर दो। अब आपके पास अगला सितंबर का, 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक का पूरा कंटेंट अपलोडेड है। अब क्या काम करो, अपना जो सेल्स कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, जो ट्रेनिंग ले रहे हो, सब कुछ लो। लेकिन अब आपको पता है 10 दिन तक मेरे पास कंटेंट है। अब मैं क्या काम करूंगा, डेली एक रील शूट करूंगा, अगले दिन एडिट कर दूंगा, या जिस दिन मेरा मूड बन रहा है, शूट करने का मन भी कर रहा है, उस दिन मैं पूरा दिन शूट ही करूंगा। मुझे इस महीने का काम कंप्लीट करना है, अब इस महीने का काम अब जितनी जल्दी कंप्लीट कर दो उतना बढ़िया। अब आपको ये करना है, अब आपके पास पूरे 10 दिन है, इन 10 दिन में से 1 2 दिन फिर निकालने हैं, जिसमें आपको 10 रील फिर से शूट करनी है, फिर 2 दिन ऐसे करके। अब क्या होगा, ये वाला काम आपका पूरे महीने का काम, आपको बता रहा हूं मैक्स टू मैक्स 30 दिन का काम अब 5 दिन में
7 दिन में, मैक्सिमम 9 दिन के अंदर आप कर लोगे। ठीक है, आपने 9 दिन के अंदर इंस्टाग्राम के ऊपर पूरा रील अपना कंटेंट अपलोड कर दिया है, आपको उससे कोई अपेक्षा नहीं है कि वायरल होगा नहीं होगा, हमें नहीं पता, होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, हमें तो काम करना है, बात खत्म। दोस्तों अगर आपने ये काम करा तो अब क्या होगा, ये देखो सब कुछ कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, सब कुछ लगेगा आपका। अब आप सोचोगे यार मैं स्क्रिप्ट कहां से लाऊंगा, सारा कुछ कैसे करूंगा, उसके लिए बताता हूं। उसके लिए आप जाओगे चैट जीपीटी पे, दिखाता हूं एक सेकंड। उसके लिए जाओगे दोस्तों आप चैट जीपीटी पे, ओके। ये रहा दोस्तों चैट जीपीटी। ओके, अब आपको कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, देखो जो भी आपको इससे चाहिए, 10 एफिलिएट रील चाहिए, इतना भी लिख दोगे ना तो 10 एफिलिएट रील निकाल के दे देगा ये। देखो, ओके, जितना चाहो उतना कंटेंट इससे ले सकते हो, जितना जितना इससे बात करोगे, जितना आप अपने बारे में बताओगे चैट जीपीटी को, उतना ज्यादा आपके लिए कंटेंट निकाल के दे देगा। ठीक है, ओके, इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ, और भी बहुत कुछ, मतलब जो आप सोच सकते हो, जो भी आप सोच सकते हो, जैसे कि मान लो, ओके, मैं बताता हूं, 10 सेल्स स्ट्रेटजी फॉर एफिलिएट। अब देखना भी आप, लो, अब इसके ऊपर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो क्या, कि भाई प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन अप्रोच दे सकते हो, कि अगर आपको, कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपको इस चीज का ध्यान जरूर देना है कि पहले लोगों की वो प्रॉब्लम सुनो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन दो। अगर सॉल्यूशन देना चाहते हो तो फ्री में सॉल्यूशन देने की कोशिश करो, पेड सर्विस तो बाद में भी ले लेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, अगर आप एफिलिएट मार्केटर हो तो शेयर भी कर लेना, बहुत जरूरी है आपके लिए तो। सिंपल है। अगर मतलब जो भी चाहते हो बताओ, कितना कंटेंट मिल जाएगा यार, मतलब आज जाओ रिसर्च कर लो, पूरा 30 दिन का कंटेंट रिसर्च कर लो, उसके बाद क्या काम करो, शूट पे बैठ जाओ 2 दिन, 2 दिन एडिटिंग पर बैठ जाओ, 10 दिन का कंटेंट आपका बन गया है। कोई टेंशन नहीं है, आपका कंटेंट ऑलरेडी है इधर बना हुआ, आप 2 दिन और दो शूट करने पे, फिर अगले 2 दिन का गैप ले लो चाहे, फिर अगले 2 दिन बाद एडिटिंग कर लो, फिर आपका अगले 10 दिन का काम हो गया, फिर 2 दिन शूट को दो, फिर 2 दिन काम कर लो, पूरा दो दो करके आपका मान लो करीब 2 2 4 2 6 6 दिन लगेंगे आपके टोटल, 6 दिन लगेंगे, और 6 दिन के अंदर आप 30 दिन का काम कर लोगे इंस्टाग्राम का। अब आपको अपने सेल्स के ऊपर फोकस करो, जो काम करना है उसके ऊपर फोकस करो, काम खत्म। सारा सॉल्यूशन आपके सामने है भाई। बढ़िया फोन, बढ़िया एडिटिंग सॉफ्टवेयर, आपका कंटेंट बनाने का फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का फॉर्मूला बता दिया, अपने काम के ऊपर फोकस करो। कुछ भी रॉकेट साइंस था। देखो अब मैं बताता हूं, वीक में 4 से 5 रील ठीक है क्या, देखो डेली एक रील ऐसे नहीं होगा। कंसिस्टेंसी ऐसे कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ कंसिस्टेंसी का मतलब, मैं कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि डेली डालनी है, उसका मतलब ये होता है कि 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के। भाई सुनो, ये काम उसके लिए अच्छा करती हैं, जैसे भाई मान लो आशीष चंचलानी है आपका, हमारा कैरी मिनाटी है, ठीक है, आपका भुवन बाम है, ये 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में भी कोई एक वीडियो अपलोड करेंगे ना तो भी व्यूज आएंगे, क्योंकि वो उनकी एक ब्रांड वैल्यू है, और वो उनके लोग चाहते हैं कब वीडियो अपलोड करेंगे, कब वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, सब लोग जाकर उसको वीडियो को देख लेंगे। लेकिन आप इतने बड़े ब्रांड नहीं हो, आपको जानता ही कौन है। आपको तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी भाई, और कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी वो भी डेली की। जितना ज्यादा इंस्टाग्राम को कंटेंट आप दोगे, जितना ज्यादा लोग आपकी वीडियो को देखेंगे आएंगे, इंस्टाग्राम उतना ही ज्यादा बूस्ट करेगा। आप अगर दिन में एक बार लोगों को दिखाई दोगे तो लोग आपको 30 दिन लगातार एक एक बार देखेंगे, आपकी दिमाग में इमेज छप जाएगी उनकी। और आप उसके बाद अगर बाद में वो आने वाले टाइम में आपके फॉलोअर अच्छे हो जाते हैं, आप एक दिन छोड़ के वीडियो भी डालोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शुरुआत में डेली एक डालनी ही पड़ेगी, और ये जरूरी है। और स्टोरी कम से कम इंस्टाग्राम के ऊपर 4 से 5 डेली स्टोरी अपलोड करो, मोटिवेशन दो लोगों को, कुछ नॉलेज दो, कुछ रियल इंसिडेंट बताओ, कुछ अभी की न्यूज बता दो, कुछ ऐसा बता दो, कुछ जो मार्केट में नया चल रहा है, कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है वो बता दो, बट स्टोरी पे एक्टिव रहो, एक्टिव रहना ही पड़ेगा स्टोरीज पे। ठीक है। देखो दोस्तों, मैं अपना बताता हूं, जब मैं शुरुआत में जैसे आपकी फेस पे था, 100 200 फॉलोअर्स थे, तो मैं खुद एडिट करता, सारा कुछ खुद ही करता था। अभी क्या है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। देखो आपकी ट्रेनिंग ले रही हूं, इस ट्रेनिंग से पहले सोचो, ऐसा नहीं होता मैं बैठ गया, हाँ ट्रेनिंग लेने बैठ गया,
ट्रेनिंग से पहले कम से कम 1 से 2 घंटा देना होता है कि आपको आज बताना क्या है, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कैसे दे सकता हूं कम से कम टाइम के अंदर। इसमें टाइम लगता है देख अपने खुद का दिमाग लगाने में कि पॉइंट टू पॉइंट बात करूं मैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ये सब कुछ बनाने में टाइम लगता है। तो 3 घंटे मेरे यहां जा रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर 2 घंटे लाइव आता हूं, 5 घंटे हो गए। ठीक है, उसके साथ साथ इस ट्रेनिंग के बाद एक और ट्रेनिंग है, तो 1 घंटा वो और 2 घंटे उसमें लगे, तो 8 घंटे हो गए। खुद का यूट्यूब चैनल के ऊपर कंटेंट अपलोड करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट अपलोड करना है, 10 घंटे हो गए, 11 घंटे 12 घंटे हो गए, पता नहीं। इतना ज्यादा काम करने के बाद, जिम जिम सब कुछ करने के बाद, मतलब पूरा दिन यही जाता है भाई काम करने में। काम सबको करना पड़ता है। ठीक है, जब इसलिए मैं क्या करता हूं भाई, मैं अपनी जो एडिटिंग वगैरह है तो किसी ना बंदे को मेरे एडिटर कर देता है, एक एडिटर है मेरे पास, वो उसको भेज देता हूं वीडियो, वो मुझे एडिट करके दे देता है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं बैठ के मैं एडिट करूं। समझ रहे हो ना? या तो आपके फॉलोअर्स, आप पैसा अच्छा कमा रहे हो तो आप एडिट करवाओ, आप खुद मत करो। जितना काम डिवाइड कर दोगे लोगों में उतना ज्यादा आप और काम कर पाओगे। लेकिन ये तब करना जब आपके पास पैसा हो, जब आप कुछ कर रहे हो। ऐसा नहीं आप खुद भी कुछ नहीं कर रहे हो तब भी काम डिवाइड कर रहे हो, पैसा भी दे रहे हो, काम भी डिवाइड कर रहे हो, रिजल्ट भी कुछ नहीं आ रहा, तो आप बेकार हो जाओगे, माइनस में चले जाओगे। ठीक है। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ। ओके, ये है कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, और कुछ भी नहीं है कंटेंट क्रिएशन, इतना सिंपल है कंटेंट क्रिएशन। ओके, समझ आया सबको गाइस? जल्दी से बताओ, सभी लोगों को समझ आया? आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी, सभी लोग बताओ। सबको समझ आया गाइस? सबको समझ आया? यस 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 यस। चैट बॉक्स ऑन है, सभी लोग बताओ, चैट बॉक्स ऑन है, सभी लोग बताओ। आपको ट्रेनिंग कैसी लगी, सबको समझ आया? अमेजिंग, बढ़िया, नाइस, गजब। कैसी लगी, सभी लोगों को बढ़िया लगी? कुछ नया सीखने को मिला? यस, फुल पैकेज ऑफ कंटेंट क्रिएशन, यस यस यस, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। ओके, ओके, नाइस, मस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सीखने को मिला ना, सुपर से ऊपर। ओके, ठीक है। गुड, अमेजिंग सेशन, वेरी हेल्पफुल। ओके, अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग सेशन। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। अभी क्या करना है आप सभी लोगों को, जाओ कंटेंट क्रिएट करो। आज का काम है, पूरा कैलेंडर बनाओ कि भाई मुझे ये चीजें अपलोड करनी, ये चीजें बनानी है, और 2 दिन शूट पे लगो, 2 दिन एडिटिंग पे लगो, उसके बाद देखो मजा, रिजल्ट आएंगे यार। कभी मेहनत करके देखो बस, बिना रिजल्ट के ये मत सोचो। कर्म करने का काम आपका है, फल देगा ऊपर वाला, टेंशन मत लो। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे ना तो फल आपको बहुत ही प्यारा मिलेगा, बहुत ही मीठा मीठा। ठीक है। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, आज के लिए इतना ही, बहुत ही शानदार तरीके से। ओके, ठीक है, बाय बाय।